स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं मालीराम शर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी हम क्या बात करेंगे, चलो हम स्टार्ट करते हैं गुणोत्तर श्रेणी। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, इसका n पद क्या होता है, इसके n पदों का योगफल क्या होता है और गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम बोलते हैं जीपीवी बोलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी जीपीवी बोलते हैं। अब देखो हमने लास्ट लेक्चरों में हमने समांतर श्रेणी के लेक्चर समांतर श्रेणी की डेफिनेशन, इसका n पद क्या होता है, इसके n पदों का योगफल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात की थी। विविध एग्जाम्पल किए थे, पर्सनली 9.2 भी की थी। तो अब बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी। जैसे हमने समांतर श्रेणी में क्या लिया था, प्रथम पद ए लिया था, सार्वंतर क्या लिया था, डी लिया था। लेकिन इसमें क्या लेते हैं, प्रथम पद क्या ले लेते हैं हम लोग, प्रथम पद ए लेंगे इसमें। और याद रखना सार्वंत्र क्या लेंगे, इसमें आर से डिनोट करेंगे। उसमें क्या कर रहे थे हम, डी से डिनोट कर रहे थे। जैसे गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जैसे कोई हमें दिया हुआ कोई पद दिया हुआ 2 दिया हुआ है। अब हर पद क्या होता है, एक सार्वंत्र क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 को, 4 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। इस ऐड को फिर 2 से करो 16, 16 को फिर 2 से करो 32, 32 को फिर 2 से करो 64। ये चलता रहेगा। जितने भी हमारे पास पद होंगे के एन एन -1, जितने भी पद होंगे ये चलती रहेगी इस सीरीज। मतलब परिमित और अपरिमित। परिमित का मतलब हमें एन की कुछ वैल्यू दी हुई होगी, और अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, हमें पता ही नहीं है कहां तक जा रही है ये सीरीज। तो ये क्या हो जाएगी, ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 8 को 16, 16 को 2 से करेंगे तो 32, और 32 को करेंगे तो 64 आ जाएगा। कैसे, देखो हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है, आर बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कैसे निकाला हमने, सेकंड में प्रथम का भाग लगाओ, a2 बटा a1। इसमें r कैसे निकालते हैं, a2 बटा a1। ये क्या है, a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे होता है। इसमें सेम समांतर माध्यम में हमने ऐसे ही लिया था। लेकिन समांतर माध्यम क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, a2 माइनस a1 होता है सार्वंत्र। लेकिन इसमें क्या होता है, ये गुणोत्तर है, गुणा में है, तो सेकंड में प्रथम का भाग लगाएंगे। इसी प्रकार a2 बटा a1, a3 बटा a2, इसी प्रकार a4 बटा a3, ये सब क्या हो जाएगा, सार्वंत्र के लिए हम कैसे भी सार्वंत्र निकाल सकते हैं। सेकंड में प्रथम का भाग लगा के, थर्ड में सेकंड का, फोर्थ में थर्ड का भाग लगा के क्या निकाल सकते हैं, सार्वंत्र निकाल सकते हैं। चलो ऐसी और भी हम सीरीज की बात करते हैं, बहुत सारी सीरीज है, उन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे इसमें क्या आ रहा था, प्रथम पद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और सार्वंत्र भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 ही आ रहा है। इसी प्रकार हमें क्या ले लिया, कोई एक सीरीज ले ली, 1 3 9 27 81, ये सीरीज आ रही है। अब देखो इसमें प्रथम पद क्या है, ये क्या आ जाएगा, प्रथम पद, प्रथम पद। और सार्वंत्र कैसे निकालेंगे, सार्वंत्र गुणोत्तर श्रेणी कैसे है, देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को फिर 3 से करेंगे 27, 27 को फिर 3 से करेंगे तो 81। ये क्या आ गई, गुणोत्तर श्रेणी हो गई। सार्वंत्र इसमें क्या आ जाएगा, 3 आ गया वापस। कैसे, 3 बटा 1, मतलब a2 बटा a1, ये 3 आ गया। इसी प्रकार हमें क्या दी हुई है, एक ऐसी श्रेणी दी हुई है 1 - 1/3। क्या दिया हुआ है, 1 - 1/3, 1/9 -1/27, 1/81। ये है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं, ये चेक करना है। कैसे करेंगे चेक, ये a1 वाला पद है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है और ये a5 है। देखो r बराबर क्या होता है, सेकंड पद अपॉन प्रथम पद। देखो -1/3, -1/3 सेकंड पद है और फर्स्ट पद ये है, तो -1/3। इसी प्रकार हम r कैसे निकाल सकते हैं, a3 बटा a2 से भी निकाल सकते हैं। चलो चेक करो, a3 क्या है, 1/9 है। क्या है, 1/9, ये लो 1/9। और a2 -1/3, तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और माइनस बाहर आई 1/3। देखो यहां भी 1/3 है, यहां भी 1/3 है। ऐसे ही a4 बटा a2 भी निकाल लेते हैं। a4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1/27, -1/27 और 1/9।
तो भी -1/3 है। इसका मतलब ये श्रेणी क्या है? गुणोत्तर श्रेणी है। हमने चेक कर लिया ये श्रेणी किसमें? गुणोत्तर श्रेणी में। चलो ये गुणोत्तर श्रेणी में हो गया। अब देखो हमें गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि इसका n वां पद क्या हो जाएगा। इसकी क्या लिखते हैं? जनरल डेफिनेशन लिखते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं? n वां पद क्या होता है, इसके n पदों का योगफल क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग। अब देखो हमें जनरल क्या हो जाएगी, प्रथम पद a हो गया, सेकंड पद क्या हो जाएगा? सार्वंतर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए आर। हमने देखो प्रथम पद क्या ले लिया, प्रथम पद क्या लिया है गुणोत्तर श्रेणी के लिए? ए लिया है, और सार्वंतर क्या हो जाएगा इसका? आर लिया हमने। क्या ले लिया? आर लिया है। प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है? आर है। तो प्रथम पद ए से कैसे? अब सार्वंतर ए से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा? ए आर। अब फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करो, ए आर स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा? ए आर की क्यूब। ये क्या होगा? चलता रहेगा। ए आर की पावर n -1। कैसे आया ए आर की पावर n -1? देखो हमारे पास ये क्या है? प्रथम पद a1 है, ये क्या है? a2 है, ये क्या है? a3 है, ये क्या है? a4। अब देखो a1 है, a आ रहा है, 2 की जगह r की पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। यहाँ 3 है लेकिन r की पावर कितनी आ रही है? 2। थर्ड नंबर पे है लेकिन r की पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। ये फोर्थ नंबर पर है लेकिन r की पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। इसी प्रकार ये n वां पद है, n वां पद होगा तो एक कम हो जाएगी इसकी पावर, ए आर की पावर n -1। समझ में आया नहीं आया? देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है लेकिन पावर 1 आ रही है, 3 लिखा हुआ तीसरा पद लेकिन पावर 2 आ रही है, फोर्थ पद लिखा हुआ लेकिन पावर 3 आ रही है। तो n लिखा हुआ होगा तो कितनी हो जाएगी? n -1 होगी। ये दिमाग में आना चाहिए। कंसेप्ट कॉन्सेप्चुअल चलो हमेशा रटने की कोई जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला कैसे आया, लेकिन हमें पता लग गया कैसे फॉर्मूला आ रहा है, ये आ गया। अब देखो सारवंतर क्या हो जाएगा? ए आर अपॉन ए, सेकेंड पद अपॉन प्रथम पद, यही आ रहा सारवंतर। क्या आ जाएगा? आर आ गया, ऐसे कैंसिल हो गए, आर आ गया हमारे पास। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखो लिखो गुणोत्तर श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद क्या हो जाएगा? n वां पद। प्रथम पद a है, सेकंड पद ए आर है, थर्ड पद ए आर स्क्वायर है, फोर्थ पद ए आर की क्यूब है, और n वां पद क्या है? ए आर की पावर n -1। ये पता होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। ए आर की पावर n -1, n वां पद क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी के लिए? ए आर की पावर n -1। जबकि समांतर माध्यम में क्या हो रहा था? देखो समांतर माध्यम की बात कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहा। समांतर माध्यम क्या होता है? ए n वां पद क्या होता है? a प्लस n -1 मल्टीप्लाई में डी। डी क्या होता है? सारवंतर, और n -1 पद हो गया। समांतर माध्यम में a1 पद क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस n -1 मल्टीप्लाई में डी। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? ए आर की पावर n -1। चलो इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और इसको याद भी करना है, कंफ्यूज नहीं होना n वां पद क्या होता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। n वें पद की बात हो गई हमारे पास। अब बात करते हैं इसका योग क्या होगा। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुणोत्तर श्रेणी के, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल एस एन, n पदों का योगफल एस एन होता है। कैसे निकालेंगे? प्रथम पद क्या है? a, सेकंड पद ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर, ए आर की क्यूब प्लस ए आर की पावर n -1। ये n वां पद होता है। देखो n वां पद, और हमने निकाला भी था ए n वां पद क्या होता है? ए आर की पावर n -1। ये एस एन की वैल्यू आ गई। अब इस सीरीज को कैसे ऐड करेंगे हम लोग? ये तो इंडिविजुअल टर्म है लेकिन योग में लिखा हुआ, कैसे निकालेंगे? चलो हम बात करते हैं। इसको समीकरण नंबर क्या देते हैं? ये एक हो गई समीकरण 1। समीकरण 1 को r से मल्टीप्लाई करने पर लिख लीजिए। आपको इसका डेरिवेशन पता होना चाहिए कैसे निकाला गया। समीकरण 1 को r, मतलब r क्या है? सारवंतर से गुणा करने पर, और गुणा कैसे होगा? इस पूरी समीकरण में ये वाला पद भी गुणा होगा, मतलब दोनों तरफ
दोनों साइड, दोनों तरफ। अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आर एस की पावर एस एन, आर एस एन बन गया। ये क्या हो जाएगा, ए आर प्लस, ये क्या हो जाएगा, ए आर पहले से एक है और एक आर मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा, ए आर का स्क्वायर। ये वाला क्या हो जाएगा, ए आर की क्यूब। ये वाला क्या हो जाएगा, पहले क्यूब है फिर एक आर से मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए आर की पावर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस 1 पहले से और एक आर फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आर की पावर एन बन जाएगा, ए आर की पावर एन। यही आ रहा है हमारे पास बिल्कुल। इसको क्या ले देते हैं, समीकरण 2 नाम दे देते हैं। क्या दे दिया इसका नाम, समीकरण 2 दे दिया इसका नाम। ये बात समझ में आ रही है। अब ये पता होना चाहिए कि आर की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। क्या है, 1 से छोटी है या बड़ी, सार्वंतर। कैसे, अब ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो मैं इसको थोड़ा सा यहां से क्या करता हूं, रफ कर देता हूं। अब देखो हमें क्या पता होना चाहिए कि आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू जैसे एक समांतर श्रेणी दी हुई जिसका प्रथम पद 1 है, सेकंड क्या दे दिया 1/3, 1/9, ये क्या दे दिया, सारवंतर दे दिया हमें, क्या सॉरी समांतर श्रेणी दे दी हमें, ये लो, या ऐसे लिख देते हैं 1, 1/3, 1/9, ये सब क्या दिया हुआ है समांतर, वो सॉरी गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है। अब ये गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, अब हमें ये बताना चाहिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड पद 1/3/1, तो ये 1/3, और 1/3 क्या होता है, हमेशा क्या होता है, आर 1 से छोटा है, आर क्या है 1 से छोटा है, आर 1 से छोटा है। इसी प्रकार एक दूसरी श्रेणी दे दी हमें 1, 3, 9, आर बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे 3/1, 3 आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर देन 1, और ये क्या है, आर लेस देन 1। ये बात समझ में आई आपको, ये आर इज लेस देन 1, ये 1 से छोटा है और 3 1 से बड़ा है। इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 केस हो जाएंगे और 2 अलग अलग फॉर्मूले होंगे हमारे पास। ये समझ में आया होगा आप लोगों को। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसके लिए। जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, क्या हो, आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, तब क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को उठाएंगे तो देखो इस पद में से एस एन, ऐसे कैसे, इसमें से इसको घटा दो, आर एस की पावर आर एस एन। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाना है, देखो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस प्लस ए आर की पावर एन माइनस 1, यही है प्रथम इक्वेशन में। सेकंड में क्या दिया हुआ है, ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर की क्यूब एंड सोन ए आर की पावर ये एन, यही दिया हुआ है, ए आर की पावर एन यही दिया हुआ है। चलो अब देखो ये क्या हो जाएगा, एस एन यहां से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, एस एन दोनों में है तो 1 माइनस आर, यही आ रहा है 1 माइनस आर। इसी प्रकार देखो यहाँ पे ए वाला ए नहीं दिया हुआ, केवल क्या दिया हुआ है, ए आर दिया हुआ है, ए आर स्क्वायर दिया हुआ है, ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये यहाँ पे ए आर की पावर एन माइनस 1 भी होगा, यहाँ पे ए आर की पावर एन माइनस 1, तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जितनी भी टर्म है। केवल क्या बचेगा यहाँ पे, ए बचेगा इस वाले में, क्योंकि उसमें ए नहीं है और इसमें क्या नहीं है, ए आर की पावर एन नहीं है, तो ये ए आर की पावर एन यही बचेगा इनमें घटाने पर, बिल्कुल यही बचेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन 1 माइनस आर, ए कॉमन ले लेंगे 1 माइनस आर की पावर एन, यही आ रहा है। अब देखो हमें क्या निकालना था, एस एन, एन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये क्या हो जाएगा, जब आर इज लेस देन 1 हो, आर इज लेस देन क्या हो 1 को, ये एन पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल जब आर इज लेस देन 1 हो। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं जब आर इज ग्रेटर देन क्या हो 1 हो, आर इज ग्रेटर देन 1 हो। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। जब आर इज क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, जब क्या हो, जब आर इज ग्रेटर देन 1 हो, तो समीकरण 2 में से क्या करेंगे, एक को घटाएंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो हमारे पास पूरा ही क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर देखो, अब समीकरण 2 ये है तो ये क्या हो जाएगा, आर एस एन पहले हो जाएगा और एस एन
प्रथम इक्वेशन का है। देखो अभी इसको पहले लिखते हैं, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की क्यूब प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन प्लस ए आर की पावर एन माइनस ये वाला घटाना है, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की क्यूब ए आर की पावर एन माइनस वन, यही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए आर भी है, ए आर स्क्वायर है, यहाँ भी ए आर स्क्वायर है, ए आर की पावर एन माइनस वन तक पद है। इसका मतलब ये सभी कैंसिल हो जाएंगे यहां तक। ये नहीं है इसमें ये नहीं है, तो ये ऐसे कैसे बच जाएगा, और ये वाला इसमें नहीं है तो ये ऐसे कैसे बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एस एन इनमें कॉमन आ जाएगा, आर माइनस वन, यहां क्या बच गया, ए आर की पावर एन माइनस उसमें क्या बच गया, ए बच गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस एन आर माइनस वन इक्वल टू ए कॉमन ले लेंगे तो आर की पावर एन माइनस वन, यही आ रहा है हमारे पास। अब देखो यहां से एस एन निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, कब, जब आर इज ग्रेटर देन वन हो। ये लो, ये नोट डाउन कर लीजिए, जब आर इज ग्रेटर देन क्या हो, वन। तो एन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर इज ग्रेटर देन वन के लिए, और ये क्या हो जाएगा, आर इज लेस देन वन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, हमने निकाल भी लिया कि कैसे इसको ड्राइव करते हैं फॉर्मूलों को। एन पद क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन, और एन पदों का योगफल क्या होता है, जब आर इज लेस देन वन, जब सार्वंतर एक से छोटा हो, तो क्या हो जाएगा, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। इसी प्रकार आर इज ग्रेटर देन वन हो तो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर की पावर, सॉरी आर माइनस वन हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब देखो हमने एन पद निकालना सीख लिया और एन पदों का योगफल निकालना सीख लिया, तो इनको क्या कर लीजिए आप, नोट डाउन कर लीजिए आप। अब एन पदों का योगफल निकालना सीख लिया, चलो और अगर इसको एग्जांपल से समझना हो तो कैसे करेंगे इसको, चलो हमने इसकी पूरी थ्योरी की बात कर ली। गुणोत्तर श्रेणी का एन व पद, एन व पद क्या हो जाएगा, एन व पद, गुणोत्तर श्रेणी का एन व पद, ए आर की पावर एन माइनस वन। एक तो फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, तीनों फॉर्मूले को क्या करना है, याद रखना है। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एनसीईआरटी की जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल है पहले उनको करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। इनको अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।